एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट हमारे पास दो टाइप करके होते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, राइट। तो HTML में हम लोगों ने इसको स्टाइल किया था, बट कुछ ऐसी चीजें थी जो कि हम लोग HTML में नहीं कर सकते थे, और हमने कहा भी कि डिजाइनिंग की जो सारी चीजें हैं वो हम लोग CSS में कर। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट लेते हैं और उसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो एक UL टैग और फिर li टैग list1 और फिर एक li टैग एंड list2, एक और ले लेते हैं li list3। ओके, तो ये हमारा एक अनऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। अब हम इस पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे CSS की, राइट। तो हम इसको टारगेट करेंगे और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। तो जो हमारे पास लिस्ट है इसका जो टाइप होगा, ठीक है, हम उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास है सर्कल, इसको हम कंट्रोल S करेंगे और ओपन इन ब्राउजर करते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। दूसरी वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर, कंट्रोल S करेंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश, तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और तीसरी वैल्यू हमारे पास है डिस्क, कंट्रोल S और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। डिस्क जो हमारा बाय डिफॉल्ट भी होता है, तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो डिफॉल्ट में यूं डिस्क ही होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, देखो डिफॉल्ट में डिस्क है। और अगर हमको ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर सकते हैं और वो है नन। तो हमें वो दिखेगी नहीं, ये जो स्टाइल है, जो फॉर्मेट है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ हमारा लिस्ट दिखेगा, ठीक है। ये बुलेट पॉइंट हट जाएगा, ये देखो हट गया, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं हम लोग, ये तो समझ गए हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप क्या होता है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, अच्छे तरीके से समझने के लिए एक बॉर्डर ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब इसकी जो पोजीशनिंग है वो हमें अच्छे से समझ में आई, क्योंकि वो बॉर्डर के अंदर घिरा हुआ, ठीक है। तो पोजीशनिंग कैसे हो रही है वो अच्छे से समझ में आई। तो एक हमारे पास है इनसाइड की वैल्यू, इसको पास कर देंगे और इसको रिफ्रेश करते देखते क्या हो। तो ये देखो आपको कुछ चेंज आया इसके पोजीशन में, ये आगे की ओर शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, राइट। ओके, एक दूसरी वैल्यू हमारे पास है आउटसाइड, तो देखो पोजीशन चेंज होगा, फिर ये देखो पोजीशन चेंज हो गया। तो ये हमारा पोजीशन टाइप था, राइट। अब एक हमारे पास प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल img। अब ये प्रॉपर्टी क्या करेगा कि जहां जहां पे हमारा डिफॉल्ट में ये डिस्क है, डिस्क वाला है, तो उसको वो चेंज करके कोई इमेज को वहां पे अप्लाई कर देगा। तो इसके लिए मैं URL लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम इमेज का लोकेशन देंगे। तो मैंने पहले डाउनलोड कर लिया एक इमेज, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से डाउनलोड की। img में है राइट PNG के नाम से, PNG, राइट। और इसको करते हैं हम रिफ्रेश, ये देखो आ गया हमारा, जो वहां पे बुलेट पॉइंट आ रहा था वहां पे एक इमेज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं। अभी इमेज मैंने डाउनलोड करी यहाँ से, वेबसाइट है फ्लैट आइकॉन का, वहां पे आप राइट एरो सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, डाउनलोड करते वक्त बस ये याद रखना कि इसको यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं, 512, 256, 128, 64। तो इसको 16 कर लेना या 24 कर लेना, ठीक है, मतलब कम कर लेना। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा पेज आपका इस इमेज से ही भर जाए, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। ओके, आते हैं फिर इधर हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज करके इमेज दे सकते हैं, बुलेट पॉइंट को हटा के, तो इस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, राइट। तो अनऑर्डर लिस्ट में भी ये प्रॉपर्टी लगभग सेम रहती है, कोई खास चेंजेस नहीं है। बट वहां पे हमें क्या है ना कि लिस्ट स्टाइल टाइप वो कुछ और मिल जाता है, मतलब वो वाला अप्लाई नहीं होगा जो हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट में किया, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम लोग ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे OL और एक li list1 और एक और li ले लेते हैं और इसको कर देते हैं list2, दो ही रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल S और इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, ये देखो दो लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे भी हम कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर तो पता चलेगा। तो OL और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक लोअर अल्फा है हमारे पास, लोअर अल्फा। देखो इसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। करते हैं रिफ्रेश, तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे है अपर अल्फा, ठीक है, अपर अल्फा। अब इसको देखते हैं क्या चेंज आता है। तो ये देखो लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा,
और हमारे पास एक तीसरी वैल्यू है अपर रोमन, ठीक है, अपर रोमन है हमारे पास, तो वो देखो क्या चेंज लाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और एक वैल्यू हमारे पास है लोअर रोमन, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये कुछ ऐसा चीज लाएगा, ठीक है। तो ये था आपको लिस्ट की स्टाइलिंग के बारे में। आई होप आपको चीज समझ में आई हो कि हम लोग लिस्ट को कैसे स्टाइल करते हैं CSS की मदद से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।